Hello everyone. Today I will discuss next question. दिसंबर 2019 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपका पार्ट सी का क्वेश्चन 72 है आपका। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, लीनियर का क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही सब कुछ है। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है इसकी। क्वेश्चन क्या है आपका, लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r विद अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। सपोज an of a alpha beta is equal to aij n cross n order matrices such that aii equal to alpha and aij equal to beta for I is not equal to j, I greater than equal to 1 less than equal to n. Let dn be the determinant of an of a alpha beta. Which of the following statement are true? स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन क्या है आपकी, dn इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा dn माइनस 1 प्लस बीटा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड ऑप्शन है आपका dn डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू dn माइनस 1 डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस बीटा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सी ऑप्शन क्या है आपका, dn इज इक्वल टू अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, dn इज इक्वल टू अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स जो भी आपके चारों ऑप्शन है उसमें आपको dn दिखाई दे रहा होगा। और dn क्या है, यहाँ बताया गया है कि जो dn है वो डेटर्मिनेंट है आपका इसका, और ये क्या है आपकी, ये आपकी मैट्रिक्स है। dn है वो इसका डेटर्मिनेंट है, और जो an ऑफ अल्फा बीटा है वो कैसी है, वो आपकी मैट्रिसेस बनाएगी n क्रॉस n ऑर्डर की। अगर आप जितना भी n लोगे उसी ऑर्डर की मैट्रिसेस बनाएगी। और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल हैं आपके, जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपको अल्फा लेना है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो आपको बीटा लेना है। और अल्फा और बीटा पे भी कंडीशन है आपकी कि अल्फा और बीटा दोनों क्या हैं आपके अनइक्वल हैं, और जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। दोनों अनइक्वल हैं बट दोनों क्या हैं आपके रियल नंबर हैं। अब ये देखिए जो जो क्वेश्चन में गिवन है मैं वही यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। जैसे जो dn है वो क्या है आपका, डेटर्मिनेंट गिवन है आपका an ऑफ ए अल्फा बीटा, और an ऑफ ए अल्फा बीटा किसकी इक्वल थी आपकी, ये आपकी मैट्रिक्सेस है, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्सेस बनेगी aij, वही मैंने यहाँ लिख दिया। ये आपकी मैट्रिक्सेस है n क्रॉस n ऑर्डर की। इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, डायगोनल पे आपका अल्फा है, नॉन डायगोनल पे आपका बीटा है। अब कंडीशन थी कि अल्फा और बीटा भी आपके क्या हैं, रियल नंबर हैं। अल्फा और बीटा क्या है, रियल नंबर है, और दोनों क्या हैं आपके अनइक्वल हैं। अब मैं n की वैल्यू जो आपके पास गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ 3 वैल्यू लेके आपको कैलकुलेट करूंगी, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस कैलकुलेट करूंगी। पहले मैंने n को क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो अगर मैं n को 1 रख देती हूँ तो ये d1 हो जाएगा, तो डेटर्मिनेंट निकलेगा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिसेस का। तो उसके अंदर एलिमेंट कौन होगा, a11 होगा। और गिवन है कि जो डायगोनल एलिमेंट है a11, अगर आप i को 1 रख देते हो तो a11 हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, आपका अल्फा के इक्वल होगा। और अल्फा आपका क्या है, कोई भी रियल नंबर है। मैं इसको जर्नलाइज में ही लेके चलूंगी, वरना आप अल्फा बीटा का कोई भी रियल नंबर यूज करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही अब मैं n इक्वल टू 2 रखूंगी, n इक्वल टू 2 रखूंगी तो आपकी जो d2 है वो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिसेस बनेगी। उसके अंदर ये एलिमेंट होंगे a11, a12, a21, a22। अब जो डायगोनल एलिमेंट है गिवन है aii किसकी इक्वल, आपका अल्फा के हैं, तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो अल्फा हो जाएंगे, नॉन डायगोनल आपके बीटा हो जाएंगे। अगर आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हो तो क्या होगा, आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही n इक्वल टू 3 रखूंगी मैं, n इक्वल टू 3 रखूंगी तो आपकी तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस बनेगी। उसके अंदर एलिमेंट ये होंगे, जो डायगोनल है वो आपका अल्फा होगा, नॉन डायगोनल आपके बीटा हो जाएंगे। अब इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व कर दीजिए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, क्योंकि जो d3 है वो आपका क्या है, डिटरमिनेंट है इस मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दिया मैंने। ऐसे ही d2 क्या था आपका, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था, तो वो मैंने यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। यहाँ पे ये आ गया आपका d3। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने 3 जो d1, d2 और d3 है 3 वैल्यू कैलकुलेट कर दी हैं। जैसे d1 इक्वल टू अल्फा है आपका, d2 इक्वल टू आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, d3 आपका अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा क्यूब है। अब आप ऑप्शन चेक कीजिएगा 1 बाय 1। ये देखिए
ऑप्शन में आपको लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड आपको DN दिखाई दे रहा होगा। अल्फा और बीटा को अल्फा बीटा ही रखा गया है, मैंने भी अल्फा बीटा को अल्फा बीटा ही रखा है। तो मैं हर एक ऑप्शन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करूंगी, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए मैं पहले आपका फर्स्ट ऑप्शन चेक करती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, DN इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, DN माइनस 1 प्लस बीटा है। अब देखिए मैं n इक्वल टू 2 लेती हूँ, ये आपका DN गिवन है, n इक्वल टू 2 लूंगी तो मैं क्या हो जाएगा, D2 इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, 2 माइनस 1 D1 हो जाएगा प्लस बीटा। अब आप ये चेक कीजिएगा कि ये जो वैल्यू है क्या ये आपकी, जैसे मैं अगर राइट हैंड साइड लेके चलती हूँ तो ये चेक करूंगी कि मैं जो आपकी राइट हैंड साइड है वो D2 के इक्वल आई या नहीं आई। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, D2 किसके इक्वल आया था आपका, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के। दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड है आपकी वो भी क्या आनी चाहिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड लूंगी मैं, क्या होगा आपका अल्फा माइनस बीटा। D1 किसके इक्वल आया है आपका, D1 आपका अल्फा के इक्वल आया, ये रहा D1 आपका अल्फा के इक्वल आया था। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये आपका D2 के इक्वल नहीं आया, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही मैंने n की वैल्यू 3 रख दी सेकंड ऑप्शन के लिए। सेकंड ऑप्शन में आपको ये कैलकुलेट करना है, D3 डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू D2 डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा। तो यहाँ से आप D3 एक साइड रखिए, इसको इस साइड ले आए, तो D3 किसके इक्वल हो जाएगा, एक अल्फा माइनस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा D2 प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा। अब आप यहाँ पे जो आपकी राइट हैंड साइड है मैं इसको फिर कैलकुलेट करूंगी। इस राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू है वो आपकी किसके इक्वल आनी चाहिए, D3 के। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है, अल्फा माइनस बीटा, D2 किसके इक्वल आया था आपका, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के इक्वल आया था। D2 किसके इक्वल आया था, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के इक्वल आया था। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, अल्फा माइनस बीटा है, D2 की वैल्यू रख दी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आएगी, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा क्यूब। और जो D3 था आपका, जो डिटर्मिनेंट था थर्ड ऑर्डर मैट्रिसेस का, वो क्या था आपका, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा क्यूब। और वो कौन आया, यही आया है आपका। दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया आपका, D3 के इक्वल हो गया। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपका रिजेक्ट हो गया ना, सेकंड आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे ही मैं अब क्या करूंगी, थर्ड ऑप्शन को चेक करूंगी। तो n इक्वल टू 3 रख दिया मैंने, n इक्वल टू 3 रख दिया और यही साइड लेके चली, n इक्वल टू 3 रखूंगी तो ये क्या बनेगा आपका, अल्फा प्लस 2 बीटा रेज टू पावर 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब मैं इसी राइट हैंड साइड को फिर लेके चलती हूँ और इसको सोल्व करती हूँ, देखती हूँ कि वो D3 आया या नहीं आया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मैं इसको लेके चलती हूँ, इसको सोल्व करती हूँ। स्क्वायर ओपन कर दिया, अल्फा माइनस बीटा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जो कैलकुलेट होता है कर दीजिए। ये आपकी बनेगी अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 4 बीटा क्यूब। बट हमारा जो D3 है वो किसके इक्वल है, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा क्यूब है। बट हमारा यहाँ क्या आया है, माइनस 4 बीटा क्यूब है, ये माइनस का आना चाहिए, प्लस का आया, तो ये D3 के इक्वल नहीं होगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब फोर्थ ऑप्शन चेक कीजिएगा, यहीं भी फिर मैं आपकी n की वैल्यू को 3 लेके चलती हूँ, n इक्वल टू 3 लिया। इसमें किसके इक्वल है आपका, अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर 2 हो जाएगा ये। अब फिर मैं इस राइट हैंड साइड को लेके चलती हूँ, इसको कैलकुलेट करती हूँ। यहाँ ये सेम रखा, इसका स्क्वायर ओपन कर दिए, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी आपकी, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा क्यूब। और जो आपका D3 था वो यही था, ये आपका क्या था, D3 था। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपका D3 के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन कौन से हैं आपके, सेकंड और फोर्थ इसके करेक्ट आंसर हैं। फर्स्ट और थर्ड आपके क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सेकंड एंड द फोर्थ आर द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।